हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेश दांगी श्री एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा विभाज्यता के नियम। आज पार्ट 2 में पढ़ने वाले विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो आप थोड़ा सा समझेंगे कि यदि मैंने कोई संख्या 17 ली और इस संख्या को 5 से भाग किया तो कितनी बार गया? 3 बार। 5 तिया 15 और आपने 17 में से 15 माइनस किया तो आपको शेषफल कितना मिला? 2। उसी प्रकार अगली संख्या मैंने ले ली 7 और इस 7 को यदि मैंने 4 से भाग किया तो कितनी बार गया? 1। और आपका शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो आप बोलेंगे सर 4 एकम 4, एक बार भाग गया, शेषफल प्राप्त होगा 3। यदि आपने यहाँ देखा कि जिस संख्या में भाग दिया उस संख्या को आप बोलेंगे भाज्य। जिस संख्या में आप भाग देते हैं उसे बोलेंगे भाज्य या फिर संख्या। और जिस संख्या से भाग देते हैं, किससे? 5 से भाग दिया तो ये होगा आपका भाजक। ये क्या होगा? भाजक। जिससे भाग देंगे भाजक और जिस संख्या में भाग देते हैं भाज्य कहलाएगी। और भाग देने पर जो प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। और जो बच जाएगा उसे कहा जाएगा शेषफल। उसे क्या कहा जाएगा? शेषफल। आप यहाँ देखेंगे यदि भाजक इंटू भागफल आप करते हैं और प्लस शेषफल जोड़ देते हैं, भाजक इंटू भागफल आपने किया और प्लस शेषफल जोड़ दिया तो आपको स्वयं संख्या यानी कि भाज्य प्राप्त होगी। तो आप यहाँ देंगे भाज्य यानी कि संख्या आपको कब प्राप्त होगी? जब आपने किया कि सर भाजक में गुणा किया भागफल से और हमने जोड़ दिया शेषफल। भाजक को गुणा किया भागफल से और जोड़ दिया क्या? शेषफल। तो आपको प्राप्त हो जाएगी भाज्य यानी कि संख्या। आप यहाँ देख सकते हैं 5 इंटू 3 कितना? 15 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 17। यानी कि भाज्य क्या आपके पास? 17। यह 17 कब प्राप्त होगा? जब आप भाजक को भागफल से गुणा कर देंगे और प्लस शेषफल जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 17 बराबर से कितना? 17। हाँ या ना? यानी कि यहाँ से आपका एक सूत्र बनता है, फार्मूला बनता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आपने देखा भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल किया तो क्या मिल जाएगी? संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला बनता है और इसी फार्मूले पर आधारित आप क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 10 आता है तो वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया किसी संख्या में आपने, जैसे कि एक संख्या है और इस एक संख्या में आपने 15 से भाग दिया तो भागफल 12 और शेषफल कितना आता? आपको 10 प्राप्त होता है। तो आप करेंगे भाजक इंटू भागफल, आपने किया कितना मिलेगा? 180 और प्लस करेंगे आप कितना? 10। तो आपका आंसर होगा 190। भाज्य यानी कि वहाँ संख्या क्या होगी? 190 होगी। आपने क्या किया कि भाज्य ज्ञात करना था, वहाँ संख्या हमें ज्ञात करनी थी तो आपने किया भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या कर दिया आपने? शेषफल। इस सूत्र पर आपने काम किया कि भाज्य ज्ञात करना, भाजक है आपका कितना? 15, भागफल 12 और शेषफल 10। तो आपका आंसर कितना होगा? 190 होगा। इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73। भागफल कितना है आपके पास? 73 प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई संख्या क्या है? 10,690 को किसी संख्या से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? भाजक आपका x होगा और शेषफल आपको कितना प्राप्त हो रहा? शेषफल आपको दिया गया कि 32 प्राप्त होता है। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया।
प्लस के 32 बराबर के इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के 32। 10,690 में से 32 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10,658 बराबर x इंटू 73, हाँ या ना। और यहाँ गुणा की संख्या बराबर के इधर क्या करेगी, भाग करेगी। गुणा की संख्या बराबर के इधर भाग करेगी तो 73 से जब आप भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 146 बराबर x, हाँ या ना। आपका भाजक कितना होगा, 146 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को जब 636 और 364 के योग से विभाजित किया जाता है और प्राप्त भागफल इन संख्याओं के अंतर के बराबर हो और शेषफल 6 आता है तो वहाँ संख्या क्या होगी। आपको बोला गया कि यहाँ संख्या क्या होगी यदि जब 636 और 364 के योग से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 636 और 364 का योग कितना, 1000, तो आपने भाग का से दिया, 1000 से दिया। फिर आपको बोला गया भागफल इन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर है तो आपने अंतर किया तो आपको कितना मिलेगा, तो आपने बोला सर हमें अंतर 272 प्राप्त होगा। 6 में से 4 2, 13 में से 6 कितने 7, और यहाँ 5 में से 3 जाएंगे कितना 2, तो 272 आपका भागफल है। और शेषफल आपको बोला गया, शेषफल कितना दिया गया है, शेषफल आपको दिया गया है कितना 6। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बोला गया है। फिर आपने गुणा किया 1000 इंटू 272 प्लस 6 तो आपको x बराबर मिलेगा 27 2 और 006 आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपने किया 2,72,006, वह क्या होगी, संख्या होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार दिया गया है कि किसी संख्या को विभाजित करने पर भागफल 105, भागफल कितना 105 तथा शेषफल 195 आता है। शेषफल कितना 195 आता है। फिर बोला गया एवं भाजक भागफल व शेषफल के योग के बराबर है। एवं भाजक भागफल व शेषफल के योग के बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो वहाँ संख्या आपसे पूछी गई है, आपने गुणा किया तो x बराबर 3 इंटू 105 315 और 20 प्लस 195 जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 31,695, आपको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 28 शेष बचता है और उस संख्या को यदि 12 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचेगा। तो आप देखेंगे कि कोई संख्या x है और इस x को आपने 36 से भाग दिया तो आपको कितना 28 शेष बचता है। और इसी संख्या x को जब आप 12 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दें 36 से जब आपकी संख्या में भाग करेंगे और शेषफल 28 प्राप्त होगा तो आपने बोला कि सर कम से कम एक बार भाग गया होगा तभी शेषफल प्राप्त होगा। तो कितनी बार भाग गया, एक बार। आप यहाँ आपकी इच्छा पड़े इतना रख सकते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 5 आप कितने ही पूर्णांक रखें ताकि आपका भागफल में गुणा करने पर शेषफल कितना हो, 28 प्राप्त हो। लेकिन संख्या सिर्फ बड़ी होगी, आंसर आपका सेम होगा। तो कितना रखेंगे आप, एक की कम से कम एक बार भाग गया। 36 से कम 36 आपने गुणा किया, भाजक इंटू भागफल और जोड़ दिया प्लस क्या, शेषफल। तब आपने जोड़ा तो आपको मिलेगा कितना 64, यानी कि वह संख्या आपको प्राप्त होगी 64। और 64 को 12 से भाग किया तो 12 पंजे 60, आपका आंसर कितना होगा, 4 शेषफल प्राप्त होगा। हाँ या ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका शेषफल कितना बचा,
28 बचा और सेकंड आपका भाजक क्या है 12। शेषफल को सेकंड यानी कि दूसरे भाजक से विभाजित करने पर जो भी शेषफल प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार दिया गया है और क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या को 72 से भाग देने पर 42 शेष प्राप्त होता है और उसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसी संख्या को आपने 72 से भाग दिया तो कितना 42 शेष बचेगा। कितना बचा 42। तो शेष कितना बचा 42। सेकंड भाजक क्या है 18। भाग दिया कितनी बार 36 बार। शेषफल कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। हाँ या ना। आप आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको इसी प्रकार दिया गया है। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। शेष कितना 3 शेष बचा। उस संख्या के वर्ग को तो 3 का वर्ग कर देंगे कितना 9। 9 को 6 से भाग करने पर सेकंड भाजक आपका 6 है। 6 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो आप बोलेंगे सर 3 शेषफल प्राप्त होगा। कितना 3 शेषफल प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आपका किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या n है, इसको आपने 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना शेषफल 3 प्राप्त हुआ। और इसी संख्या 2n को आप यदि 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दे n का दुगना है, शेषफल कितना बचा 3, तो 3 का दुगना कितना होता है 6। सेकंड भाजक भी आपका 4 है, आपने भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। या फिर आप कर सकते हैं कि सर इस n में 4 से भाग देने पर कम से कम एक बार भाग गया तो 4 एकम 4 और 3 कितना भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल आपको मिलेगा कितना 7। किसके बराबर n बराबर 7। तो 2n बराबर कितना 14 और 4 से भाग किया 4 तिया 12। शेषफल कितना होगा 2 प्राप्त होगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से दिया गया है कि 1 से लेकर 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। आपसे बोला गया कि 1 से लेकर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या होगी विभाजित होगी। आप यहाँ समझेंगे यदि मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित, तो आप क्या करेंगे सर 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9। 1 से लेकर 10 तक ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर अंतिम संख्या 10 को हमने 3 से भाग किया तो 3 तिया 9, आपका शेषफल 1 बचा। भागफल कितना आया 3 आया। तो आपका आंसर सदैव क्या होगा भागफल ही होगा। आपने अंतिम संख्या ली कितनी 100। 100 को 3 से भाग दिया और 100 को 3 से भाग देने पर आपको प्राप्त हुआ कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9। भागफल कितना प्राप्त हुआ 33 प्राप्त हुआ। और आपने भागफल 33 प्राप्त किया तो आपका आंसर भी कितना होगा 33 ही होगा। कि 1 से लेकर 100 तक 33 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 3 से पूर्णतः विभक्त होती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1 से लेकर 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हैं। तो आपने बोला सर अंतिम संख्या 400 है। 400 को 7 से विभाजित किया तो 7 पंजे 35 कितनी बार गया 5 बार, बचा 50। 7 7 49। आपका भागफल कितना प्राप्त हुआ 57 प्राप्त हुआ। तो 1 से लेकर 400 के बीच 57 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से है कि 200 से लेकर 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया
है कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। 1 से लेकर 200 के बीच अंतिम संख्या कितनी? 200। 200 को आपने भाग दिया काई से, तो आप बोलेंगे सर 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो 2 और 3 दोनों से विभाजित कौन सी संख्या? आपने पार्ट 1 में पढ़ा कि सर 6 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं, और जो संख्याएं 6 से विभाजित वह संख्याएं 2 और 3 दोनों से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो आपने 6 से भाग किया, 6 तिया 18, फिर बचा आपका 2, ऊपर से 0, 6 तिया 18। तो आपने बोला कि सर 1 से लेकर 200 के बीच 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से क्या होगी? विभाजित होगी। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभक्त हो? तो आपने बोला सर 100 से लेकर 100 एक 3 अंक की संख्या है, कहाँ तक? 999 तक। अधिकतम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 999 तक। ऐसी संख्याएं आपको ज्ञात करना जो 7 से विभाजित है। तो आपने बोला सर 999 लास्ट अंक को हम 7 से विभाजित करेंगे। 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 29, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, कितना शेष बचा? 1, और फिर आपने ऊपर से कितना लिया? 9, 7 दूनी 14। आपने बोला कि सर 1 से लेकर 999 तक कुल संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाजित है? तो आपने बोला सर 142 ऐसी संख्याएं 1 से लेकर 999 तक जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा ध्यान दे, 100 से लेकर 999 तक कितने अंक की संख्या है? 3 अंक की संख्या। यदि 1 से लेकर 99 तक 3 अंकों की संख्या में से आप 2 अंक की संख्या माइनस कर देते हैं तो आपको कितने अंकों की मिल जाएगी? 3 अंकों की। पूरी संख्या में से आप 2 अंक की संख्या माइनस कर देंगे, यानी कि 99 2 अंक की संख्या है। 1 से लेकर 99 तक 2 अंक की ऐसी संख्याएं होगी जो 7 से विभाजित। तो कितनी? 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 29, 7 चौको 28। आपने बोला सर 2 अंक की 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 अंकों की संख्या में से 2 और 1 अंक की संख्या आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 12 में से 4 कितना? 8, और 3 में से 1 कितना? 2, और 1 128 ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 निम्नलिखित में से किस से पूर्णतः विभक्त होगा? आपके 3 ऑप्शन है 30, 36, 6 और 35। ये 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि n एक सम संख्या इवन नंबर है। n क्या? आपका एक सम संख्या इवन नंबर है। सम संख्याएं क्या होती है? तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आपका n का मान 2, 4, 6, 8 इन इस प्रकार की कोई भी संख्या हो सकता है और संख्या दी गई 6 की पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे सदैव पूर्णतः विभाजित होगा? तो आपने n बराबर कितना रखा? 2। आप 4, 6, 8 कुछ भी रख सकते हैं, बस संख्या आपकी बड़ी होगी। तो 6 की पावर कितनी रखेंगे? 2। 6 की पावर 2 माइनस 1, 6 की पावर 2 का मतलब 36 माइनस 1 मतलब कितना? 35। और आप देख सकते हैं कि 35 निम्नलिखित में से किससे? 35 से ही पूर्णतः विभाजित होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 35 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और बोला गया है क्वेश्चन कि प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? और वो बड़ी से बड़ी संख्याएं आपको दी गई है इस प्रकार। ये 4 आपके ऑप्शन है और पूछा गया कि 3 की पावर n की पावर 3
n की पावर 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा? यदि n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हो। n क्या आपका प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। कौन से नंबर होते हैं जो एक से लेकर कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो n बराबर आप कितना रख सकते हैं? एक बार 1 2 3 4 इन प्राकृत संख्याओं में से n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। तो n बराबर सबसे पहले मैं कितना रखूंगा? 1। और यदि आपने n का मान 1 रखा तो 1 की पावर 1 की पावर 3 माइनस 1, तो 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही मिलेगा, और 1 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा? 0। तो आपने देखा सर 0 तो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 0 सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो आपने n का मान अब कितना रखा? 2 रखा, और n का मान आपने 2 रखा तो 2 की पावर 3 माइनस 2, तो आपको प्राप्त होगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस 2 कितना? 6 प्राप्त होगा। अच्छा बताइए 6 किससे विभाजित होगा? तो आपने बोला सर 12 और 18 से तो विभाजित नहीं होगा, 6 3 से विभाजित होगा और 6 6 से भी विभाजित होगा। 3 और 6 दोनों से विभाजित, 3 और 6 में बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। आप n का मान 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। n का मान कितना रखा आपने? 3, और n का मान यदि आपने 3 रखा तो आप रखेंगे 3 की पावर 3 माइनस 3, तो 3 का क्यूब होता है कितना? 27, और 27 में से 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा? 24, और 24 6 से विभाजित होगा। 24 3 से भी होगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या होगी? 6 होगी। इस प्रकार की संख्या हमेशा 6 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जैसे कि 3 की पावर 4n आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखा आपको इस प्रकार से लिखा गया कि 3 की पावर 4n, इसका मतलब है कि 3 की पावर कितनी है? 4n, और आपने देखा कि n की पावर 3 माइनस n में, तो यहाँ आपकी n और इस प्रकार का चिन्ह और 3 माइनस n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है n की पावर कितनी है? 3 है। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन है आपका कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? ऑप्शन दिए गए 7, 17, 112 और 145 आपके ऑप्शन है। और पूछा गया कि 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n निम्नलिखित संख्याओं से सर्वदा किससे विभाजित होगा यदि n एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक हो? तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? सभी प्राकृत संख्याएं ही आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो n बराबर कितना रखेंगे आप? इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या मैंने रखा कितना? 1। n बराबर 1, तो आपने किया 3 की पावर 4 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 4 की पावर 3 इंटू n यानी कि 3 इंटू 1 कितना? 3। फिर आपने हल किया तो 3 की पावर 4 मतलब 81, और 4 की पावर 3 मतलब 64। 81 में से 64 माइनस करेंगे तो आपको 17 प्राप्त होगा। 17 एक अभाज्य संख्या जो 17 से ही क्या होगी? पूर्णतः विभक्त होगी। n का मान आप 2 भी रखेंगे तो आपका मान संख्या में बड़ा होगा, लेकिन 17 से पूर्णतः विभाजित होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1
के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। आपसे बोला गया n एक प्राकृत संख्या है, n एक नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको पता है कि सर इस प्रकार की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपको बोला गया कि 10 की पावर n-1 का योग 4707 दिया गया है। तो n आपकी एक प्राकृत संख्या इनमें से कौन सी होगी। आपने प्राकृत संख्या n सबसे पहले कितना रखा 1, तो 10 की पावर 1 मतलब 10 - 1 और इन संख्याओं का योग किसके बराबर 4707 के बराबर। 10 में से 1 माइनस किया तो कितना 9 और 9 बराबर 4707। आपने देखा कि सर हमने n का मान 1 रखा तो हमारे पास इन संख्याओं का योग 9 प्राप्त हुआ, लेकिन क्वेश्चन हमसे बोल रहा 4707 कितने गुना जा रहा, तो आपने बोला सर 9 से भाग किया तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 523 गुना जा रहा। तो आपने n बराबर कितना माना 1, तो आपकी n का मान 1 भी कितने गुना 523 गुना ही जाएगा। तो आंसर क्या होगा n बराबर आप कितना रखेंगे 523 रखेंगे। तो उन संख्याओं का योग 10 की पावर 523 - 1 मतलब क्या होगा 4707 होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n × n + 1 × n + 2 हमेशा किससे विभाज्य होगा। n आपकी यहाँ प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर दिया गया है, मतलब 1 2 3 4 5 इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या होगी n का मान होगी। और आपसे बोला गया यदि n प्राकृत संख्या है तो n + 1 और n + 2 सदैव किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो n का मान आप कितना रखेंगे 1 और n का मान 1 यानी कि 1 × 1 + 1 और यहाँ कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा होता है 1 + 1। तो आपने रखा 1 कोष्टक में 1 + 1, ठीक है 1 + 1 × 1 + 2, फिर आपने गुणा किया तो 1 और 1 2 और 2 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 2 × 2 + 1 3 और 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना मिलेगा 6। तो आपको प्राप्त हुआ 6। बताइए यहाँ 6 किससे विभाजित होगा, तो आपने बोला सर ये 6 से ही विभाजित होगा। आपके ऑप्शन भी इसी प्रकार दिए गए थे, तो आपका आंसर क्या होगा 6 होगा।